सर्वप्रथम आदर आभार, अभिनंदन आबाद, नमस्कार प्रणाम जोहार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। मैं हिमांशु गौतम ग्लोबल मीडिया अपडेट की ओर से समस्त जनता जनार्दन का, समस्त प्रवक्तागण का, समस्त पार्टी के प्रवक्तागण, हमारे अतिथिगण सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी झारखंड विधानसभा चुनाव एक चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ही मुख्य कारण है अभी चर्चा करने के लिए। और ग्लोबल मीडिया परिवार इस चर्चा को चर्चित करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए आज डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के मेदिनीनगर शहर में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस गांधी मैदान के पावन धरती पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, जिसका मुख्य शीर्षक है सत्ता का संग्राम, चुनावी चर्चा, जिसमें जनता के सवालों को, जनता के समस्याओं को नेतागण सुनेंगे एवं उसकी समस्याओं का उत्तर देंगे। इस चुनाव पे चर्चा कार्यक्रम में भागीदारी ले, भाग ले, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबों के लिए, जनता के लिए किया गया है। एक कार्यक्रम आपको एक सच्चा नेता, एक सही उम्मीदवार, एक सही पार्टी चुनने में मदद करेगी, क्योंकि मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना गया है और एक सही उम्मीदवार चुनना उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है। और आज का इस कार्यक्रम चुनावी चर्चा, सत्ता का संग्राम, ग्लोबल मीडिया परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे स्पॉन्सर्स वन पिक्सल प्रोडक्शन, बिमिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, राम लखन डेवलपर्स और 11 वाट्स पोर्टल अपना योगदान दे रही है। ऐसा क्या बात है कि बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा। अरे बाप रे, अरे चाचा है, चाचिया है, अरे भाई साहब भी आ गए हैं। अरे वो रमेश भाई अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे कहाँ रह गए? अरे वो रमेश भाई कहाँ रह गए? भैया क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई बहुत खुश है। हाँ? बताए कैसे? हाँ? अरे भाई अब चुनाव का माहौल आ गया है। अच्छा। अब पता है कि पिछले बार चुनाव में हम लोग कितना मजा किए थे। बहुत मजा किए थे भाई। फिर चुनाव आ गया है, तो अब बताइए कि अब की बार क्या सोचे हैं? अरे सोचे क्या है? हाँ। हाँ। अभी की बार तो पूरा निराश हो गए भाई हम। अब की बार निराश हो गए? पूरा निराश हो गए। पिछले बार तो हम लोग खूब खाए पिए थे, कितना मजा किए थे। अरे वही ना हम कह रहे हैं। हाँ। कि इस बार कोई पार्टी वार्टी तो हाथ लगिए नहीं रहा है। करे से करे क्या भाई? सही बात बताए भाई। हाँ। हम अभी क्षेत्र में घूमते रहते हैं कि पार्टी के फिराक में रहते हैं, कब आए कि पकड़ ले हम। और वही तो हम भी। अरे सुन रहे हो, पता है? हाँ। अरे गए थे उसके पीछे पीछे। अच्छा। अल्लाह बाबू नहीं है। हाँ। अरे बुलाए थे कि आना मेरे पार्टी पे, मेरे कार्यालय पे आना। अच्छा अच्छा। लेकिन गए हैं, लेकिन कोई हाथ उठ नहीं लगा। कहा तो कोई उपाय लगाना पड़ेगा। अरे लगाना तो पड़ेगा। हाँ। और इस बार सोच रहे हैं कोई आएंगे तब न, कोई नेताजी पकड़ाए तब ना। तब में चुनना लगाएंगे। चुना? हाँ। अरे सुनो ना। हाँ। मुर्गा उर्गा दबा के खाना इस बार। अरे भाई मुर्गा तो खेबे करेंगे। हाँ, हाँ। दारू के ना। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी आ गए। नेताजी आ गए। प्रणाम नेताजी। नेताजी प्रणाम। तनी, अरे बाप, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ए भैया, हाँ। इस बार ध्यान है ना? अरे बिल्कुल सर, ध्यान है सर। इधर सुनिए ना, हमारे पास ना सर 250 से 300 वोट है पक्का। अपने जेबी में लेके घूमते हैं वोट। और उसकी गारंटी है। ए नेताजी, हमारा पास ना 5 को गांव के वोट, हम सबको वोट हम मेरे जेब में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखिएगा उसको। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, अब सारा टेंशन हमारे माथे पर है। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए भैया, ये कहाँ चल रहे? अरे बाप रे, हम बोलो ना। अब नेताजी तो हम लोग के गरम करिए दिए जेबी। अब हम लोग चलेंगे, सबको बुला लेंगे, खूब दारू पियेंगे। हाँ। अब
मुर्गा खाएंगे, हम मजा करेंगे। सुनो ना, हाँ अपना दोस्तों सबको बुला लो ना। हाँ, सबको बुलवा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हाँ ये यहाँ तो खाइए लिए, हाँ। अब चलते कोई और नेताजी के भी पार्टी आते हैं। तो कामे है बस बस खाए के पिए के, अरे होता है आए? बड़ी परेशान दिख रहा है, कोई बात उठ है का? अरे नहीं भैया, कुछ नहीं है। अरे सब ठीक है भैया, सब ठीक है। अरे रमेश भाई, आपको पता है क्या? अपने चौपाल पे इलेक्शन कमीशन के अफसर आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो है ना वोट के बारे में समझाएंगे, आप बताएंगे। वोट के बारे में? हाँ, ए रमेश भाई। हाँ भाई। अरे कौन अधिकारी आने वाले हैं? अरे अफसर है, आ रहे हैं चुनाव। अच्छा, साहब आने वाले हैं। साहब साहब अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, आप चौपाल पे पहुंचिए, हम सारा लोग को लेके आ रहे हैं। हाँ तो लेके आइए। हाँ, आइएगा जरूर, ठीक है? ठीक आइए आइए, ठीक लेके पहुंचिए। चलिए चलिए चलिए। रमेश भाई, हाँ अरे वो भी कुछ मिलेगा बोलेगा कि नहीं? अरे चलिए ना, हमसे तो ये फिर आके मेरा जहाँ मिल जाता धके। चलिए चलिए तो रखते हैं। चलो चलो चलिए। चलो। ए सावित्री, सावित्री, अरे सावित्री, अरे कहाँ मर गई है? क्या हुआ? देखो, नेताजी बोले तुम्हारे लिए एक झलकौआ साड़ी देंगे। हमको नेताजी दिए है दारू, और दारू पिएंगे और तुम्हारे लिए लाएंगे साड़ी। और तुम नेताजी बोले है कि देखो झगरू, तुम वोट देना और तुम अपनी सावित्री से भी वोट दिवाना। हम नहीं देंगे दारू दारू पे वोट। सावित्री, ये आप दारू पी के रोज का रोज आ जाते हैं, आपको घर में तंगी कितना समझ में आता है? सावित्री देखो, हम तो जुबान लगाओगे मार के बर्बाद आपको करेंगे इसी तुमको। झाड़ू से अभी झड़वा देंगे, समझे? बोलेंगे जाना तू। आप जो दारू दारू पे आ जाते हैं और वोट देने के लिए हमको बोल रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद। बात सुनिए हमको। हाँ। आप कैसे अपने घर को सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे सुधारेंगे? हाँ, अभी जब भी आपको हम नहीं रहने वाले, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। बोलेंगे जाना तू। हम बोलेंगे। बोलेंगे जाना, बोलेंगे जाना, मार के बर्बाद के। ए सावित्री, ए सावित्री, दारू दारू पे वोट देने आ जाते हैं और हमको भी बोलते हैं। देखो सावित्री, तू गलत कर रही है। आपको पता है? बात सुनिए, आपको एक वोट का अधिकार पता है? एक वोट से ही सरकार बनती है और एक वोट से ही सरकार गिरती है। पता है कि नहीं पता है? अरे हमको कोई सरकार वाले से मतलब। आइए आइए भैया आइए। अरे क्या बात है दुनू? अरे जुहार जुहार जुहार। भैया आप ही समझाइए, दारू दारू पे वोट देने चले जाते हैं। जब तक नेताजी, अपने वोट के अधिकार को नहीं नेताजी समझेंगे, जिंदाबाद। दारू दारू पे ही वोट देने चले जिंदाबाद। जाएंगे, तब हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? प्रवक्तागण का स्वागत करेंगे, सभी का अभिनंदन करेंगे। सर्वप्रथम सभी प्रवक्तागण का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय हमारे बीच निकाले इस चुनावी माहौल में भी। मेरा सबसे पहला प्रश्न सभी पार्टियों से है, क्या कुछ कारण आप दे रहे हैं जनता को जिससे जनता इस बार आप लोगों को वोट देगी? मैं सभी गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगी, एक एक कर अपना मंतव्य दें। जनता पार्टी के हम लोग प्रवक्ता हैं, मुरारी भैया हैं, हम हैं और बाकी सारी पार्टियों के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, और जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, आज देश नहीं दुनिया में हमारी चर्चा हो रही है। हम सारी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। अगर हिंदू को घर मिला तो ईसाई को भी मिला, ईसाई को मिला तो मुस्लिम को भी मिला। कोई नहीं बता सकता किसी जाति धर्म के आधार पर हम लोग विकास रोकते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन ने जो झारखंड का हाल किया है, ये पश्चिम बंगाल बनने जा रहा है झारखंड। अगर इस बार इंडी गठबंधन आया तो यहाँ के जनता जिस जाति धर्म के हो बर्बाद हो जाएंगे। आज बालू के सवाल कीजिए, बालू बोरा मिल रहा है, कुछ दिन में बालू पॉकेट में मिलेगा जैसे नमक मिलता है। रघुवर दास के सरकार में 5 सालों में सुशासन रहा, किसी का हिम्मत नहीं था रघुवर दास के सरकार में कि बंदी करे किसी का भी, कोई उग्रवादी हो आतंकवादी हो। 5 साल में रघुवर दास ने सुशासन चलाया, ऐसा चला कि आज तक 24 साल में नहीं चला है। आपके मंत्री जेल में है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। कांग्रेस में जब सरकार था मनमोहन सिंह का तो कितने केंद्रीय मंत्री जेल में थे, लेकिन मोदी के सरकार में एक भी मंत्री जेल नहीं गया। आपके सरकार में एक मंत्री जेल में है, एक जेल जाने वाले हैं, बहुत वेटिंग में है। तो हमने जनता के सारे सपनों को पूरा किया
और कोई भी दुखी नहीं है। दुखी हमारे नेतागण हैं, वो बताएंगे इन्होंने क्या किया। हमने तो बहुत कुछ किया। अब सवाल कीजिए, जवाब हाजिर। कहना चाहूँगा ग्लोबल मीडिया के तमाम संपादक महोदय का कि आज आपने हम लोगों को इस मंच पे बैठा करके आप लोगों ने हम पे एहसान किया है। बधाई देता हूँ और अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे लगता है कि शैलेश जी भी पढ़े हुए हैं। जानना चाहिए ये बात कि बॉर्डर का जो मामला होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया से जो भी सटे हुए सीमा होती है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ। हमारे सामने जनता है, आप लोग बताइए। जब ये बॉर्डर पे इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है, तो मुझे ये बहुत अफसोस लग रहा है कि माननीय महोदय लगता है कि ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं। अगर ये ज्योग्राफी पढ़ लिए होते तो इस तरीके का सवाल जवाब नहीं करते। बिल्कुल। तो सदस्य उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके लिए मैं कहूँगा कि वह तालियां के साथ उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि ये ऐसा शहर में और इस लोकतंत्र के हिस्सेदारी में आप जो मीडिया के द्वारा, जनता के द्वारा डायरेक्टली सवाल कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया कि आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, उसका जवाब आपने नहीं दिया सर। आप उसका जवाब नहीं दिया। जवाब था मैम का कि आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जी महोदय, समय मिलेगी आपको। एक मिनट। तो चूंकि ये इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि इनके नेता, इनके लीडर जनता के बीच जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 5 साल और 10 साल का जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जा ही नहीं रहे हैं। पहला जी महोदय, माइक दी गई है। इनके बात में थोड़ा सा और हम जोड़ते हैं। एक मिनट और मैं बता दूं आपको मैं बता दूं मैम, आपका जो क्वेश्चन था कि आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, तो जहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है। शहर में ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। झारखंड में आपसे सवाल वो नहीं डिबेट करेंगे, आपसे कम पढ़े लिखे नहीं है। आपसे सवाल वो नहीं किया, आराम से चर्चा आराम से करेंगे हम। सवाल मैडम ने ये किया था कि आप किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में जा रहे हैं जनता के बीच, तो जनता के बीच आप जा ही नहीं रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हम जो जा रहे हैं, क्योंकि मैं आजाद समाज पार्टी का मान्यवर कांसी राम का और आजाद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस बार आजाद समाज पार्टी का एक युवा नेता आपके बीच खड़ा है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि आजादी के 78 साल बाद इस जनरल सीट पर किसी एसटी परिवार के, गरीब परिवार के बेटे को टिकट दिया है। ये इतिहास में पहली बार है। पहला बार नहीं है, इतिहास इनको पता नहीं है। इतिहास में इससे पहले कई बार हो चुका है कि जनरल सीट से हरिजन या एसटी लड़ा है। नहीं पता है, कोई पार्टी से बहुत बार हुआ है। कोई पार्टी से नाम बता दीजिए, गूगल सर्च कीजिए, मोबाइल है आपके पास, ये पहला बार है। आपसे सवाल किया जाएगा तो आप गूगल सर्च बिल्कुल जनता जानती है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक शहर में उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना, कि इतिहास भी बदला है और भूगोल भी बदला है। इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश का माहौल भी बदला है। और इस बार मैं बता दूं कि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में भी वही हुआ है। इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है, और इस बार युवाओं के नेतृत्व में, महिलाओं के नेतृत्व में और हमारे मार्गदर्शकों के नेतृत्व में इस बार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा का भी माहौल बदला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के चाहे जितने भी कद्दावर नेता रहे हो, जिनको कद्दावर बोलते हैं, उनको टिकट फाइनल करने में राष्ट्रीय पार्टी के लोग को 24 तारीख, जिस दिन नॉमिनेशन होना है, 24 तारीख का समय तय करना पड़ रहा है। एक का तो आपको 24 तारीख के 12 बजे तक टिकट किसको दे। तो ये यहाँ के महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, महागठबंधन से क्या जवाब है? इसका सबसे पहले एक बात बतलाना चाहेंगे कि शैलेंद्र जी जो बोल रहे थे कि हम सबका विकास, सबका साथ हम जानते हैं, तो सबसे पहले बतला दें कि भाजपा को सबसे पहले तो संविधान पढ़ने और उसको समझने की आवश्यकता है। आप एक तरफ कहते हैं, आज हम लोग अमित शाह जी का भाषण को सुन रहे थे छतरपुर में, उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा है, आप देखिएगा उनका रिकॉर्डेड है,
जब तक भाजपा है तब तक हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं देने देंगे। ये कौन सा आपका सबका विकास है और सबका साथ है, ठीक है। संविधान पढ़ना चाहिए आपको। संविधान जैसे ही आप पलटते हैं तैसे ही कहता है कि हम भारत के लोग, एक मिनट भैया, हम भारत के लोग जैसे ही बोलते हैं तैसे ही वो कभी नहीं कहा कि हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुस्लिम, हम भारत के सिख, हम भारत के ईसाई, कभी नहीं कहता। हम भारत के लोग में सभी लोग आते हैं और शैलेंद्र जी को बतलाना चाहेंगे कि आप नहीं 10 पुश्त लग जाएगा भाजपा को। ये जो आप राजनीति करना चाह रही है भाजपा, वो कभी नहीं कर पाएगी, कम से कम भारत में, क्योंकि संविधान निर्माता जो बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया है, आपको पता होगा कि उसका मूल जो है आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एक मिनट मैडम, एक मिनट, एक प्रश्न उनका और था, एक प्रश्न उनका और था कि हमारे मंत्री जेल में है, तो सच्चाई है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको बतलाएंगे कि जिन्हें जेल में नहीं होना चाहिए था, पब्लिक बतला चुकी है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल में होना चाहिए था कि नहीं, लोकसभा में बतला दिया है, विधानसभा में बतलाने जा रहा है। अगर जो 15 से 20 सीट इनकी आ जाए तो हम मान लेंगे कि इनके पक्ष में पब्लिक है। तो जो पब्लिक, एक मिनट, जो आप बोल रहे थे कि किनको जेल में होना चाहिए था, तो सच्चाई ये है कि हमारे लोग जिनको जेल में नहीं होना चाहिए था, आप रोकने के लिए जबरदस्ती जेल में भेज रहे हैं, और वास्तव में जिनको जेल में होना चाहिए था वो आज भाजपा में है। आप देख लीजिए, भानु प्रताप शाही को देख लीजिए, कमलेश सिंह को देख लीजिए, या फिर ऐसे जितने भी नेता है, मधु कोड़ा को देख लीजिए। आप 360 करोड़ का बात कर रहे थे, आप 4000 करोड़ के लुटेरे को आप अपने पास बैठा कर रखे हुए हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि जिनको जेल में जाना चाहिए था आप लेकर बैठे हुए, जेल में कैसे जाएंगे वे लोग? धन्यवाद। अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, आप लोगों को भी मौका मिलेगा बोलने का। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत करना चाहूंगी, क्यों शांत बैठे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ग्लोबल मीडिया चुनावी चर्चा के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं, आपके माध्यम से कम उनके प्रवक्ता जो आए हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन, आप तमाम जनता से पूछ सकते हैं कि उनके सबसे बड़ा गंभीर आरोप यही है कि वो जनता से नहीं रूबरू होते, नहीं मिलते हैं। तो कम से कम आपके माध्यम से ये तो हो गया कम से कम कि उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उनसे पूछा जाए। नाम के प्रकाशन में क्यों देरी हुई? नामांकन के बाद भी नाम आया था केंद्रीय पार्टी जी का, ये सवाल था उनका, इस पर जवाब दीजिए। ये आलाकमान का निर्देश था, बहुत कैंडिडेट बहुत सारे थे, उस पर चर्चा करने में टाइम लगा काफी, और आखिरकार एक ऐसे प्रतिनिधित्व को टिकट मिला जो विकास की बात करती है। आपने पूछा कि क्यों चुनाव में आना चाहिए। चुनाव में आने के लिए हमारे 5 जो माननीय केंद्रीय पार्टी जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी, मजबूत लीडर, हमने 5 प्रतिज्ञा लिया है। सबसे पहले चुनाव में जाने से पहले हमने 5 प्रतिज्ञा लिया था, और उस 5 प्रतिज्ञा के साथ हमने जनता जनार्दन के पास गया, क्योंकि यहाँ पे आप जान सकते हैं क्योंकि सुखाड़ क्षेत्र है, ये पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमने सबसे पहले प्रतिज्ञा लिया कि यहाँ पे कोयल बांध करके घर घर पानी पहुँचाने का काम करेंगे, पहला। दूसरा आपको समय मिलेगा महोदय, आप भाई को बता दें बच्चे को कि मंडल डैम जो हुआ था, मंडल डैम में एक ईंटा भी अभी तक नहीं जुड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए और ताम झाम कर गए, पर कुछ नहीं हुआ। विरोध नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पे विरोध नहीं हुआ था, वो विरोध नहीं हुआ था क्योंकि बहुत सारे काम हम जनता के बीच आएंगे, नहीं हुआ था, सरकार की तरफ से विरोध नहीं हुआ था। जी हम जनता के बीच आएंगे महोदय, हम आपके बीच आएंगे। हम लोग काम की बात करते हैं और काम पे ही वोट मांगेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूं, और यहाँ पर बैठे तमाम डाल्टन विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे मित्र लोग यहाँ पे, हम लोग सब भाई हैं, सब एक दूसरे से संपर्क है, लेकिन जो काम जो नहीं हुआ इस विधानसभा में या इस झारखंड में, उस पर हम लोग चर्चा करें। हम लोग आपस में लड़ने की चर्चा ना करें। हमारे जैसे मित्र बोले संविधान की बात, तो संविधान में मैं आपको बता देता हूं कि धर्म के आधार पर आरक्षण का संविधान में कोई जगह नहीं है। और अगर संविधान को पढ़ना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ लीजिए, सबको ज्ञान मिल जाएगा। और देखिए,
इस झारखंड और डाल्टन विधानसभा में कुछ तो कमियां रही हैं, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कि एक विधायक और एक सरकार में बहुत अंतर होती है। मैं आलोक चौरसिया के साथ विधानसभा में गया, सेक्रेटरी के पास गया, कई मुद्दों पे ये एप्लीकेशन दिया गया, चर्चाएं हुई, यहां तक कि मैं स्कूटी इंजीनियर के पास भी गया, लेकिन वहां पे जो विपक्ष के नेता हैं उनकी पूछ नहीं होती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एक मेरे यहाँ ठेकेदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो ठेकेदारी का काम करते हैं। यहाँ के ऐसे बड़े लीडर, उनके ठेकेदारी को खत्म करने के लिए उनसे बोला गया कि एक ट्रांसफार्मर के लिए आप चिट्ठी दीजिए, और वो लीडर वहां के जाके मंत्री को वो चिट्ठी दिखाते हैं कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और आप इसको काम देते हैं। आज ऑफिसर का जो स्थिति है, ब्लॉक में चले जाइए, जितना जमीन का वैल्यू है उससे दोगुना हिस्सा 1/3 आपको दे करके मोटेशन कराना पड़ेगा। आप चले जाइए थाना में, थाना का जो स्थिति है वो सरकार के पिट्ठू है। यहाँ पे जो भी सरकार के पदाधिकारी आती है वहां पे चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, तो यहाँ लूट मचती है। आज बालू का स्थिति देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ बालू फ्री में मिलती थी। आज बालू के लिए एक एक आदमी तरस रहा है। मैं अपने जिप्सी से बालू ढोया हूं, ये बालू की स्थिति है। 2014 में एनडीए की सरकार थी, उस समय आप देख लीजिए जहां एनडीए की सरकार है। आप यहां से मैं जा रहा था गया, और गया से जाते जाते हमें ये पता ही नहीं लगा कि रोड और पुलिया इतना बन गया कि हम पटना निकल गए, जहां गया का रास्ता भूल गए। जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां पे विकास की गंगा बह रही है। यहाँ पे आज तक देखिए कि रोड पर कभी हेलीकॉप्टर, ये प्लेन नहीं उतरता था। आप हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे रोड बन गए हैं जहाँ हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि हम विपक्ष में थे, हम पर सरकार ध्यान नहीं दी, भाजपा का ये प्रत्याशी या कुछ भी होने का हम पर आरोप लगाए। हम आपको बतला देते हैं कि आलोक चौरसिया जी अभी तो 5 साल से नहीं रहे, पिछले बार जब 5 साल उनका ये विधायक रहे थे उस समय सरकार तो इनकी थी। उस समय डाल्टनगंज में विकास का गंगा क्यों नहीं बह गया? बह जाना चाहिए था। डाल्टनगंज में विकास की गंगा नहीं बही तभी दोबारा फिर जीत गया। जनता तो चाहती है, इसीलिए तो दोबारा चुनाव वही तो हमारा वही आ रहा है। 1 मिनट और बतला रहे कि अगर जो आप आरोप लगाते हैं सरकार पे कि हम भाजपा वालों का काम नहीं करते हैं, कमलेश सिंह आपके साथ हैं, आप पूछिए, अगर जो अपने से बोलते हैं, हर एक बार पेपर आप पढ़ते होंगे कि पूरे पलामू में हर एक विभाग का जितना काम हुआ सबसे ज्यादा कमलेश सिंह के विधानसभा में। हम नहीं बोल रहे हैं, उनका कहना है, ठीक है। अब बताइए वो किस पार्टी में थे? उनके यहाँ अगर जो आप मांगिएगा नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? आप तो आज आप यहाँ आराम फरमा रहे थे। लोग जो है सरकार के मंत्री थे सर, कोरोना कौन? कमलेश सिंह कब मंत्री? हम अभी 5 साल की बात कर रहे हैं, ये 5 साल की बात कर रहे हैं। सर आप 2-3 दिन पहले का पेपर नहीं विकास हुआ इसलिए वो भाजपा में आ गए। आपने सरकार में उनका विकास नहीं हुआ, क्षेत्र नहीं हुआ, इसलिए भाजपा में शामिल हो गए। विश्वास है भाजपा पे। भैया तो आप बोल रहे हैं। एक मिनट मैडम, एक मिनट थोड़ा सा हमको कहा लगे दीजिए, हमको कहा लगे दीजिए। मुझे लग रहा है सर अभी जो सवाल चल रहा है कि आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जनता को आप क्या देंगे, लेकिन यहाँ काटा छिटी चल रहा है, ये सुनने आई है क्या जनता? आपसे पूछ रही हूँ क्या देंगे आप? आजाद समाज पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, लोग क्यों वोट करें? जी बिल्कुल, अभी आपने सही सवाल किया। अभी हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पहली चीज है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ की जितनी भी ग्रामीण जनता है, जो युवा है, वो बेरोजगार है और बेरोजगारी के कारण वो दूसरे राज्यों में कमाने जा रहा है। जिसको रोजगार यदि मिलता तो ये इसी क्षेत्र में रोजगार करके अपने बच्चों के साथ रह के अपना पेट का भरण पोषण करता। लेकिन यहाँ पर आए दिन हमेशा घटनाएं घटती है। इतने जितने लोग बैठे उनसे पूछ लीजिएगा कि जब भी कोई ऐसा मैसेज आता है कि एक बंदा उड़ीसा में काम करने गया था, भुवनेश्वर में काम कर रहा था, हैदराबाद में काम कर रहा था, वो एक्सीडेंट के कारण मारा गया,
और उसकी लाशें यहाँ तक आने में मशक्कत करनी पड़ती है हम सभी को, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं और ग्रामीण लोग ज़्यादातर इस तरीके का बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आंचल लगा रहे हैं, एक अड़चन लगा रहे हैं, एक दूसरे पर काटा छीटी कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप जनता को क्या देंगे वो जवाब दे दीजिए। हमने ये कहा जनता से, हमने वादा किया है कि आज आप देख लीजिए डाल्टनगंज में जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीनें जो पड़ी हुई है, वहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ एक गोडाउन बन के रह गया है। सिर्फ वहाँ पे व्यवसायियों का एक गोडाउन है, उसको कम से कम खाली करा के अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती, 4 भी फैक्ट्री अगर लगती, तो अगर एक फैक्ट्री में 2000 काम करते हैं तो 4 दूनी 8000 की नौकरी मिलती। 8000 के लोग कम से कम यहाँ करते, लेकिन आज तक क्यों नहीं किया, आज तक क्यों नहीं किया ये काम? नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम लोग मौन है तो हम लोग मौन नहीं है, हम लोग सवाल को बहुत खामोशी से सुनते हैं। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, बेरोजगारी तो है, हम लोगों को भी दिखती है बेरोजगारी, लेकिन अफसोस इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। सामने क्या क्या चीज़ें सामने आई उस पर आप लोगों ने गौर करने की कोशिश नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता आपकी पूर्व में जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने चीज़ों को इस तरीके से बना के रखा था जिसके बिना पे जो भी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, उन्हीं के ये पे हम लोग वैकेंसी निकाले, लेकिन वैकेंसी निकालने के बाद लगा कि वो मकड़ी के जाल की तरह पूरा घिरा हुआ है। तो इस तरीके से आप आरोप लगाना बहुत आसान है कि आपको यहाँ पे नौकरी नहीं मिली, बात बोल रहे हैं कि बालू नहीं मिली। आप इन्हीं के मेयर, इन्हीं का मेयर जो 6 तल्ला बिल्डिंग आप देख लीजिए जाकर के बस स्टैंड के सामने खाली बालू ही बालू कि मैया सम्मान योजना जो हर महीने 1000 रुपया सारे महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। पुरानी पेंशन योजना, तो एक सीट 25 लाख में बेचा है, पेपर लीक भी कराया है जमा लगा के। नहीं ऐसा है ना महोदय, आपको समय मिलेगी, 2 करोड़ नौकरी मांगिए ना, 2 करोड़ नौकरी मांगिए। आप लोग बेरोजगार हैं ना? जी, जब तक आप लोग बेरोजगार हैं ना? आप लोग बेरोजगार हैं कि नहीं है? तो 2 करोड़ नौकरी मांगिए ना, 2 करोड़ नौकरी मांगिए। और राजनीति का परिभाषा अलग अलग है, जिसको आप लोग विश्लेषण करके बताइए। जी, किनसे है? एक मिनट। दूसरा सवाल ये है, सैलू जी अब जिला परिषद भी रह चुके हैं, मुरारी भैया ये अपने जमाने के एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी में भी रहे हैं, और बाकी लोग हैं। 75-76 बरस हो गया देश की आज़ादी का। डाल्टनगंज नगर निगम 1888 में स्थापित हुआ है। इंदर सिंह नामधारी फर्स्ट फेज पानी का लाए थे, उसमें पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया और 35 वार्ड है। हमको केवल ये बताइए कि पानी की समस्या पर सभी दल के लोग आज तक क्या कारगर कदम उठाएं, और इसका हम जवाब भी आपको देंगे और जवाब हम देंगे भी। जी, आपका प्रश्न किनसे होगा? सर, अगर राजनीति करना होगा सैलू जी, तो जम के हम यहाँ भी राजनीति करेंगे 1 घंटा। सुन लीजिए, क्योंकि हमको राजनीति अच्छी है। जनता की समस्या के एथेंटिक जवाब दीजिए। ये कह देना कि सरकार गुंडा है, सरकार मेरा नहीं है, ये जनप्रतिनिधि की जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही से भागने की प्रक्रिया है। आपको बता देना चाहते हैं। बंदी भाई, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज, लेकिन कभी जब धर्म के आड़े अगर कुछ आता है तो राजनीति के लोगों को भी धर्म के साथ चलना पड़ता है। दूसरा चीज, आपने कहा पानी की समस्या, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे। तो जब 3rd फेज का काम चल रहा था, 30 वर्षों में जिन लोगों ने इस शहर को पूरे तरह से पानी देने का काम नहीं कर सका, जो कितने बड़े बड़े पदों पर रह करके आधा शहर में अभी तक पानी नहीं जाता,
और दूसरी चीज, आज की समस्या पलामू में पानी की विकट समस्या है। हम मानते हैं कि जब सरकार चाहेगी तभी कुछ हो सकता है। विधायक का फंड से पूरे पानी का समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे मित्र जो है मंत्री जो है वो मिथिलेश जी, मैं बहुत सम्मान के साथ उनसे आग्रह मैंने लोगों के बीच में किया भी था और उनसे भी मिला था। जो मंत्री जी हैं हमारे, वो अगर पलामू पर थोड़ा सा ध्यान दे देते और आगे बाकी जो फेज बचा हुआ है अगर उस पे काम हो जाता तो यहाँ का समस्या समाधान हो जाता। और दूसरी चीज, एक और बात, ये पानी का समस्या सिर्फ हम लोगों को भी करना पड़ेगा। हम लोग जैसे छोटा छोटा गड्ढा सोख्ता बना करके पानी का जो बरसात में बहाव है वो सीधे नदी में चला जाए। महोदय, ये आप क्या नाम है, वाटर हार्वेस्टिंग का हमको मत समझाइए, हमको समझाइए पानी की समस्या पर आप क्या। की समस्या में हमारे पास जितने भी फंड थे, कभी चापाकल लगाया, कभी कुआं लगाया। आप अगर उसका हमको बायोडाटा मांगिएगा तो हम आपको दे देंगे। अभी मैं बायोडाटा नहीं लाया। मैं सम्मान करता हूं, हमारे गार्जियन ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि जितने भी दल के लोग हैं वो राजनीतिक और धर्म की परिभाषा बता दीजिए। मैं एकदम छोटे शब्दों में बता रहा हूं कि लोकतंत्र में भारतीय संविधान जो है वो हर धर्म को मानने की आज़ादी देता है और ये देश लोकतंत्र से चलता है, भारतीय संविधान से चलता है। इसलिए हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। इसमें धार्मिक इसमें परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ इन्होंने कहा कि राजनीतिक का परिभाषा बता दीजिए, तो मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के नींव रखने वाले, जिनके विचारों से ये पार्टी बनी, मान्यवर कांसीराम की पार्टी है। और उन्होंने राजनीतिक का परिभाषा जन जन तक जाके, गरीबों तक जाकर के समझाया है, साइकिल से जाकर के समझाया है। वो इसीलिए क्योंकि राजनीतिक चेतना के बगैर किसी भी समाज की कल्पना, विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक की परिभाषा गांव-गांव में करवाया। जवाब चाहिए आपसे। एक चीज और सर ने बताया कि सर ने कहा कि महोदय समय की पाबंदी, आपके 10 मिनट दे सकते हैं जी। इतना समय नहीं दे सकते महोदय, समय प्रार्थी इतना समय नहीं दे सकते। दूसरा तुरंत आते हैं आपके पास तुरंत आते हैं। महोदय क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ने कहा था कि पानी की समस्या के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो 5 साल नहीं बल्कि 10 साल यहाँ के विधायक रहे, 10 साल रहे और डबल इंजन की इधर सरकार भी रही है, गठबंधन की सरकार भी रही। 10 साल का मुंह पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी महोदय आपके पास आएंगे हम। तो मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। मंडल डैम के नाम पर बड़गढ़ भंडरिया के कुटकू में आप चले जाइए। आज आजाद भारत के इस देश में आजादी के बावजूद भी, आजादी के 78 साल हो गए, वहाँ के लोग कभी सरकारी सुविधाएं नहीं लिया है। आप जाके पूछिए, मैं वहाँ गया हूँ मोटरसाइकिल से और उस गांव में जाके हमने पूछा है, और वहाँ के लोग आज भी सरकारी सुविधाओं से अछूता है, उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिली। और आप मंडल डैम के नाम पर उनको विस्थापित करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या जी हो गई आपकी। महोदय कितना समय लीजिएगा महोदय? आप थोड़ा सा नहीं महोदय समय की पाबंदी है। महोदय आप शुरुआत करें। मैम महोदय आप शुरू करें। टाइम टेकिंग रखें, टाइम एक दे सबको। और कांग्रेस का प्रवक्ता मौन नहीं है, ठीक है ना? मौन नहीं है जी, बोलिए मौन आपके महोदय गरिमा बनाए रखें। महोदय आपके पास पहुंचेंगे। कौन है? अरे हमारे विधायक कौन है? दमदार विधायक नहीं, आपके एक विधायक कौन है ये पूरे जनता जानती है, समझ गए? रांची में देखिए क्या बनाया। मुझे खड़ा होना इसलिए पड़ा जी बोलिए कि आप लोग इस डिबेट का ही आप रूल चेंज कर रहे हैं। लिखा हुआ है चुनावी चर्चा और आप कर रहे हैं एक दूसरे से झगड़ा। डिबेट, ये डिबेट नहीं है। अभी एक सवाल, जैसे भाई ने कहा, सानू सिद्दीकी भाई ने कहा कि हमने मैया दीदी योजना चलाया, वो स्वागत के योग्य है। लेकिन जब मैं गांव पे जा रहा हूं, जनता के बीच जा रहा हूं, तो जनता ये रिप्लाई कर रही है कि हमें हमारे बेटे को रोजगार दे दो, हमको 1000 रुपए का जरूरत नहीं है। ये जनता बोल रही है और आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चीज और ये भी मैं बता रहा हूँ, पहले आप रोजगार दे दो, क्योंकि रोजगार इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ रोजगार की कमी है, ये सही है।
तो रोजगार दे दीजिए ना। आप कैसे फिर माताओं को क्यों जरूरत पड़ेगा 1000 देने का? दूसरी चीज है, अगर आप माता को मैया योजना, दीदी योजना सम्मान दे रहे हैं, तो हमारे युवा को कौन सा सम्मान दे रहे हैं? युवा तो रोजगार मांग रही है। मेरा भी एक प्रश्न है सर। 1000 रुपए मैया सम्मान के नाम पर आप लोगों ने दिया। भाजपा ने गोगो दीदी योजना प्रस्तावित कर दी 2100 रुपए महीना, उसके बाद वापस से मैया सम्मान के लिए 2500 रुपए। तीसरी पार्टी आएगी और वो 3000 रुपए या 3500 रुपए दे देगी, तो इस तरह से तो वोट खरीदा जाएगा फिर लोगों का। फिर जहाँ पैसे मिलेंगे लोग वही वोट देंगे। मैम, गोगो दीदी योजना का भी सच्चाई हम बता दें। गोगो दीदी योजना का जब फॉर्म आया तो उसमें सिर्फ नाम और एड्रेस, उसका सिर्फ डेटा कलेक्शन करने का काम था, उसमें कहीं अकाउंट नंबर नहीं दिए गए थे। लोगों ने सवाल भी खड़ा किया इस फॉर्म में कहीं भी। महोदय आपको समय मिलेगी, आपको समय मिलेगी, उन्हें साफ करिए महोदय। अब उस फॉर्म में एड्रेस, मोबाइल नंबर के सिवा और कुछ नहीं था। जनता ये पूछ रही थी कि क्या इस गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को क्या मनी ऑर्डर होगा? क्या उसमें सिर्फ एड्रेस और नंबर था? हाँ, मैं मुद्दे से भटकाया जा रहा है मैडम, क्योंकि हम लोग डाल्टनगंज मेदिनीनगर में हैं। यहाँ के मुद्दों पे बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों जनता लोग? डाल्टनगंज विधानसभा की बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पे क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। पर प्रश्न मेरा बरकरार है, क्यों 2500 रुपए की क्या जरूरत है? एक मिनट, पहले जो है को रोजगार की कमी की जो बात कर रहे हैं बतलाते हैं आपको, है ना, कि आप जब पता कीजिएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, हमको लगता है कि आप जब अभी के समय में पीला गाड़ी, जिनका पीला ये होता है ना नंबर प्लेट, अगर जो देखिएगा भाजपा वाले भी चढ़ रहे होंगे, आप जब उसका कागज चेक कीजिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिया हुआ होगा, समझे। तो रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार खुलेआम कोई भेदभाव नहीं कर रही है। उनको 40% सब्सिडी तक, 5 लाख तक सब्सिडी तक उनको रोजगार दिया जा रहा है। दिक्कत यह है कि हम लोग देहात के रहने वाले हैं। आप एक चीज़ देखे होंगे कि अगर जो हम लोग खरगोश को बहुत दौड़ाते हैं, खरगोश को देहात में पकड़ने के लिए, तो अंतिम में आंख बंद कर लेगा। अब आंख बंद कर लेगा इसका मतलब वो नहीं कि थक गया, वो समझ लेता है कि अब हमको कोई नहीं देख रहा है। यही स्थिति है, भाजपा वाले आंख बंद कर लिए हैं, इनको विकास कभी नहीं दिखेगा, समझे ना। दूसरी चीज़ आप बोल रहे थे वहाँ से क्षमता पे, तो हम बतला देते हैं कि जिस अमित शाह का प्रोग्राम आपको रांची में होता था, बड़े बड़े शहरों में होता था, हम छतरपुर प्रखंड में उतार दिए। अगर जो 5 साल और सरकार रह गया तो अमित शाह को हम घर घर घुमा देंगे, इतना याद रखिएगा। गरीब राशन के लिए 9 महीने से दर दर भटक रहा है, इसका जवाब चाहिए मुझे। हम ही लोग देंगे, हम ही लोग देंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले बतला दें कि ये भारत है। भारत में सबसे पहले एक चीज बतला दें कि यहाँ अगर जो जय श्री राम करेगा वही रहेगा, ये असंभव है। ये उसी पर आ रहे उसी पर आ रहे, वो असंभव है। मैं बतला दूं कि ये भारत की धरती जब तक संविधान से चलेगी तब तक यहाँ वाहे गुरु कहने वाले भी रहेंगे, अल्लाह अकबर भी कहने वाले रहेंगे, ईसा मसीह वाले भी रहेंगे, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका जो सवाल था, दिक्कत हुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार में कौन इशू नहीं कर रहा है, या अल्लाह अकबर नहीं कर रहा, किसको मना किया गया, किसको जेल में डाला गया, कोई बताएगा एक तो आदमी? दिक्कत हुआ महोदय, जोड़ने की बात कर रहे हैं महोदय, मैं बार बार बोल रहा हूँ समाप्त कर दीजिए। देखिए, जिस दिन भारत संविधान छोड़ करके मनुस्मृति से चलना चालू होगा उस दिन ये चीज आएगा, हम जानते हैं। लेकिन ये समझ अब आप ही पर आ रहे हैं, अभी पर इनका पहले सवाल का पहले जनता का जवाब दीजिए। अब वो नहीं कहा, आपको एक चीज बतला दें कि पहले में झारखंड में कितना राशन कार्ड था और अब देख लीजिए राशन कार्ड कितना है। 9 लाख 9 महीना से राशन नहीं मिला गरीबों को। सुनिए तो सुनिए, आप बोलिए तो मैं डाटा अभी आपको दिखा दूं। आप दिखाइए, नहीं मिला, आप दिखाइएगा, लेकिन आपको एक और डाटा देखना होगा कि हर एक 2-2 महीना पर अब मिलना, 2-2 महीना का राशन हरा कार्ड का मिलना शुरू हो गया। अगर जो पता होगा तो पता कर लीजिए। और मिल रहा है, मेरा सवाल मिल रहा है, 2-2 मिल रहा है। मेरा जवाब स्थानीय जो विधायक है, उनके प्रवक्ता है, उनसे भी है, वो बताए कि 9 महीने से राशन नहीं मिला, तो उन्होंने गरीबों के लिए आवाज उठाया कि नहीं उठाया? 2,10,000 नाम पेंडिंग है अभी भी इस जिले में। ये गरीबों की बात है। हमारे विधायक जो सवाल उठाते हैं उस सवाल को दबा दिया जाता है, क्योंकि सरकार इनकी है, बाहुबलियों गुंडों की सरकार है। जनता को गोल-मोल जवाब मत दीजिए, जनता जागरूक है और जनता समझ रही है। अगर जो कभी लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या करें? हाँ
अभी इन्होंने चंदन सर ने कहा कि हिंदुत्व पे बात बोला कि जय श्री राम कहेंगे तबे यहाँ पे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी बोले हैं दीपक, अभी बोले हैं, अभी आपके प्रवक्ता प्रश्न को सुनिए महोदय, उनके प्रश्न को सुनिए महोदय, बोलिए। देख लीजिए, ये हमारे सरकार में नहीं होता है, ये आपके सरकार में होता है। यहाँ पे अभी दुर्गा पूजा के विसर्जन हो जाता मतगढ़ी में गढ़वा पे, तो आपके सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने जानबूझ के दुर्गा पूजा के पंडाल मतलब विसर्जन में पुलिस फोर्स में जनता पे गोली चलवाने का काम किया। तो आपकी सरकार क्या हिंदुओं पे गोली चलवाकर वो सरकार में फिर से आ सकती है? वो क्या हिंदू मुस्लिम कर नहीं कर रही है वहाँ पे? बिल्कुल। और हम एक बात बोलेंगे कि ऐसी जितनी भी घटनाएं हैं वो तभी क्यों होता है जब चुनाव आता है। जी क्यों होता है? महोदय प्रश्न आपका, ठीक है, उत्तर आप देंगे। इसको पूरा उत्तर दे उत्तर दीजिए ना। सबसे बड़ी चीज है, आप गुमला में चले जाइए, मंदिर में मीट रखा हुआ था, कौन रख दिया था? आप रांची के वो मांडर वाले क्षेत्र में चले जाइए, मूर्ति तोड़ने की घटना थी, कौन तोड़ा था? ये आखिर क्यों ये आप बार बार करते हैं और आप ही के द्वारा ये घटना क्यों बार बार होता है? और अगर जो मिथिलेश ठाकुर जी को रोकना रहता, आपका मूर्ति विसर्जन, हम भी हिंदू में हैं, ठीक है, अगर जो रोकना रहता तो ये 5 साल से रुकते रहता, सिर्फ एक बार नहीं रुकता, लगातार 5 वर्ष रुकते रहता, ठीक है। दूसरी चीज आपको जान लीजिए कि भाजपा की जहां भी सरकार रही है, आप क्या देते हैं नहीं देते हमको नहीं पता है। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में सरकार के तरफ से सभी दुर्गा पूजा समिति को पैसा दिया जाता है, ये शायद पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। आप कहीं से भी धार्मिक कामों के लिए, धार्मिक लाभ के लिए आप हैं, धार्मिक कामों के लिए आप काम नहीं करते हैं। संजय भाई, कोई घुसता है बांग्लादेश, अगर देश में कोई भी गैर कानूनी ढंग से घुसता है, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री होता है। इसका जिम्मेवार सिर्फ गृह मंत्री होता है। पश्चिम बंगाल में सरकार किसका है? यहाँ किसका है? इनको रख लीजिएगा, उसका करके बोलेंगे, उत्तर एक करके देंगे। पश्चिम बंगाल से जब राष्ट्रपति भागी थी तो पूछिए उनको शरण किसने दिया था? हम लोग तो भारत, हाँ बांग्लादेश की जगह हम लोग बोलेंगे तब जनता सुनने पाएगी। हमारे पास आएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, हम लोग सबको बराबर मान सम्मान देते हैं। आप भी अगर हाथ जोड़ लीजिए आपको एक मिनट बचाता हूँ। एक बार एरोप्लेन इनका चल जाता है पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए, एक बार इनका प्लेन और वो चल जाता है। मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत इन्होंने कहा कि कई वाहन को हमने दिया, लेकिन मैं उसकी सच्चाई बता दे रहा हूँ। मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन वो काबिले तारीफ है कि आपने मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत रोजगार आपने दिया, लेकिन इसको व्यवस्थित करने का एक तरीका आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे कई ऐसे बेरोजगार उस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में हैं, जो सृजन रोजगार योजना के तहत कल्याण विभाग में गाड़ियाँ लिया है उन्होंने, वो काबिले तारीफ है। लेकिन उसमें भी आपको मैं बता दूं कि मैं हर ऑफिस में विजिट किया हूं, बिना 1.5 लाख रुपया घुस के कोई भी सृजन योजना का कार्यक्रम संचालित नहीं होता। जनता कितना है और कितना पार्टी के एजेंट बैठे हैं, और जो सवाल जनता को करना चाहिए वो पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, चिल्लाना ज्यादा नहीं है। जी 5 का नहीं 10 काम बता रहे हैं। जी बताइए महोदय, स्वागत है, उत्तर का स्वागत करेंगे जनता जोरदार तालियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के मेयर अरुणा शंकर, वो हमारी पार्टी की सिपाही है, हमारी पार्टी की सिपाही है। विधानसभा विधायक मंत्री अलग नहीं होता है, वो तारीखवार महोदय बात विधायक के बारे में बात करें ना। मेडिकल कॉलेज किसके रीजन में बना है? हेमंत सोरेन बर्बादी का मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी कौन बात हुआ? हेमंत सोरेन बर्बादी का यूनिवर्सिटी है। ये हमारे विधायक जी तीसरे बार हैट्रिक लगा रहे हैं, तो बिना काम के नहीं लगा रहे, जनता उनको जिता रही है, कोई उसको गुंडा नहीं जिता रहा है। विकास पे जीत रहे हैं, विकास पे ही जीत रहे हैं हमारे। हम लोग ऊपर से नहीं ऊपर टपका रहे हैं, जैसे कल्पना सोरेन टपका दिया गया। एक प्रश्न मेरा जनता जिताई है उनको, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और इस बार भी उचित नहीं है, हैट्रिक लगेगा, हमारी सरकार बनेगी।